मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। तो आज आ गई हूँ रीडिंग लेके थर्ड पार्टी की, क्योंकि जो मैंने आप सबसे कहा था कि रीडिंग आप बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप सबको रीडिंग चाहिए। आप सब में से बहुत लोगों ने ये कहा है कि थर्ड पार्टी की रीडिंग करनी है, थर्ड पार्टी मेरे पर्सन की लाइफ में से जाएगी या नहीं जाएगी, तो और मेरे पर्सन क्या थर्ड पार्टी से शादी करेंगे, क्या वो मेरी तरफ लौट के आएंगे। ये सब का जो एक टॉपिक मैंने निकाला है वो ये है कि क्या होगा थर्ड पार्टी का। ओके, तो जी जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पूरी रीडिंग आपको वीडियो जो है यूट्यूब पे मिल जाएगी, और मेरी रीडिंग अगर पसंद आती है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो और टिकटॉक पे स्ट्रॉन्ग कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। और रीडिंग शुरू करने से पहले ये भी बता दूं, टैरो कार्ड हो, रेकी मास्टर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, किसी वैसी ताकत नहीं होती जो आपको डिस्क्राइब कर सके। ये यूनिवर्सल ताकतें होती हैं और वही आपको गाइड करने की ताकत भी देते हैं। हमारे गुरु और यूनिवर्स की कृपा होती है। तो चलिए जी रीडिंग शुरू करते हैं। कल रीडिंग पूरी की थी मैंने, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से पूरी वीडियो डिलीट हो गई। ठीक है, फिर मैंने छोड़ दिया, मन भी मेरा बहुत ख़राब हो गया, तो एनर्जी मेरी डिस्टर्ब थी। अगर मैं वापस से कार्ड रीडिंग करती तो वो एनर्जी पिक नहीं होती। आज फिर से डन कर रही हूँ मेडिटेशन करने के बाद। देखते हैं, रीडिंग तो कल की ही आज भी आएगी, क्योंकि जो है वही जनरल रीडिंग आएगी, लेकिन फिर भी देखते हैं कि एक्स्ट्रा गाइडेंस और क्या यूनिवर्स की तरफ से मिलता है। प्लीज़ बताइए थर्ड पार्टी का और इनके पर्सन का क्या होगा और क्या चल रहा है, क्या है एक्चुअल कंडीशन दोनों में। जी हाँ, ओके ओके ओके। ये स्ट्रांगली क्लेम करें, स्ट्रांगली क्लेम करें इसको। आप मुस्कुरा के रही है, ये बात मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब आप क्लेम करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट सेट के साथ, तो उसी तरह की वाइब्रेशन को हाई करते हैं। इस वीडियो को सेव जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, स्ट्रांग क्लेम करिएगा। ओके, न्यू बिगनिंग। ओके, चलिए देखती हूँ कि क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स प्लीज। ओफ, थर्ड ऑफ पेंटिकल उल्टा रिवर्स कार्ड आया है। मतलब कल जिस तरह की रीडिंग आई थी उसी तरह की चीजें आज भी गाइडेंस में आ रही है। देखो कल भी आया था ये, पता, ब्लैक मैजिक डे में। अपने अपने इष्ट को याद करें। और आप सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? डेथ, ओके। ब्रीदिंग एक्सरसाइज चल रही है आप लोग की। मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर सीखनी है तो ब्रीथ पे कमांड करना पड़ेगा। बहुत बुरी कंडीशन है, जो चीज़ें कल आई थी वही चीज़ अभी आ रही है। देखते हो यूनिवर्स और क्या गाइड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके ठीक है। एक कार्ड और, ओके क्वीन ऑफ कप। कल जो कार्ड कल प्रेडिक्ट हुआ था इस पर ऑलमोस्ट लगभग वही एनर्जी आई है। ठीक है, तो जी शुरू करती हूँ कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? किंग ऑफ पेंटल। कल ये मेन डेक पे नहीं आया, ये बॉटम में नहीं आया था, कार्ड में आया था। अभी ये बॉटम में आया है। एनीवे, अर्थ साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन। ठीक है, ये निकल के सामने आया है। वाटर साइन स्ट्रांगली निकल के आया है। क्या चल रहा है आपकी पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में? हिडन, छुपा छुपी का खेल चल रहा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस तरीके से उस आपका जो बहुत लोग ऐसे हैं जो मैरिड थे, जिनका अच्छा खासा परिवार था और वो टूटा है। ठीक है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में अब कलेश कट गया है। अच्छा खासा कलेश कटा हुआ है। थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को बैलेंस तो करना ही चाह रही है, चीज़ों को वापस से कंट्रोलिंग करना तो चाह रही है, साथ ही उसने ब्लैक मैजिक करवाया। ये कल भी रीडिंग में आया था, ये देखिए काफ़ी ब्लैक मैजिक है, लस्ट है, कार्मिक है। इन तीनों में से कुछ भी, कार्मिक कनेक्शन भी है, ये लस्ट की एनर्जी भी है और ये ब्लैक मैजिक भी है। खतरनाक ट्रिगर इस वक्त आपके पर्सन भुगत रहे हैं। थर्ड पार्टी बड़े ही मैनिपुलेट ढंग से आपके पर्सन को मैनिपुलेट करके और चीटिंग
अच्छा खासा चीटिंग किया है, एक ह्यूज अमाउंट उन्होंने ले लिया है उनसे, उस चीज़ को वो जैसे चाहे वैसे वो इस्तेमाल भी कर रही हैं, और इसकी वजह से आपके जो पर्सन है एप्लिक के सिचुएशन में आ गए हैं, यानी इस वक्त समय बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है। आपकी एनर्जी ये है कि आप इस पैटर्न से तक आ गई हो और अब आप एक्शन लेना चाह रही हैं। मैं आपको कहूँगी कि इस वक्त रुक जाएं, ये सही चीज़ नहीं है। अभी एक्शन लेने के बजाय आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट होना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो भी ये वीडियो देख रही है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन को डील कर रही है, अपनी एक्सेसिव इमोशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, और अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है ऐसी की तैसी, मैं इसको या तो आर करूंगी इस रिश्ते को या पार करूंगी। मेरी एडवाइस ये है कि ये राइट टाइम नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर आपने कोई भी एक्शन लिया ये उल्टा आपकी तरफ जाएगा, ठीक है, उल्टा या आपकी तरफ हो जाएगा। चीटिंग का ब्लेम आपको लग जाएगा, कंडीशनिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है, और चीजें बहुत खराब हो जाएगी। अभी आपने अपनी तरफ से ये सोच लिया है कि इस रिश्ते को खत्म कर देना है, इस रिश्ते को खत्म कर देना है। शायद आप थक चुकी है इस चीज में एफर्ट डाल डाल के। अब ये बंदा जो है, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल, जो इसको नॉलेज भी पता चल रही है, इसको पता भी चल रहा है कि बड़ी बैड एनर्जी इसको इफेक्ट कर गई है, लेकिन ये सारी चीजें आपसे छुपा रहे हैं। इनको बैठ के चाहिए, इनको चाहिए अभी भी इस बंदे को आपका एफर्ट चाहिए या उस थर्ड पार्टी का एफर्ट चाहिए। ये खुद से कोई एक्शन लेने के काबिल बचा ही नहीं है। ये चीजों को ना तोड़ मड़ोड़ के बैलेंस कर रहा है, आपको भी बैलेंस कर रहा है, उसको भी बैलेंस कर रहा है, जो भी थर्ड पार्टी में है, ठीक है। आपका हंसता खेलता परिवार था, हंसते खेलते परिवार पे ये पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक का असर है। देखो, यानी आपकी फैमिली में बीमार कोई पड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, अजीबो गरीब से सपने हो सकते हैं, बुरी खबरें सुनाई दे सकती है, जर्क लग सकता है फाइनेंशियली, मेंटली, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। ब्लैक मैजिक तो है, बिल्कुल है। चीज़ों को बैलेंस कर, जैसे कि मैंने बताया कि ये मैनिपुलेट करके चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस करने में इनकी फटी पड़ी है, बैलेंस ये कर ही नहीं सकता। उल्लू का पट्टा इतना ज़्यादा इसने रायता फैला दिया, उस रायते में तैर रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये डेथ की एनर्जी है, चीज़ें डेथ की तरफ जा रही है, धीरे 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 खत्म हो रही है। ब्लैक में द डेविल के पास है डेथ। दिस इज वेरी 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 डेंजरस कंडीशन। आई एम वेरी सॉरी, शायद आप लोग को पता नहीं बिलीव होगा या नहीं होगा, बट आई स्वेयर कल भी यही एनर्जी आई थी जब टेक्निकल प्रॉब्लम, इसीलिए मैं डिस्टर्ब हो गई थी। कल मैंने बहुत तगड़ा आप सबको एडवाइस किया था कि देखो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो डोंट टेक इजी। जिस पे भरोसा है उससे टैरो कार्ड कराओ, टैरो या एस्ट्रोलॉजी से कंसल्ट करो, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो, लेकिन करो जरूर, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है। हाई लेवल नेगेटिविटी, हाई लेवल। 3 ऑफ पेंटिकल, द डेविल, द डेथ, द मून, ये तीनों देख रहे हो, ये तीनों कार्ड डेंजरस है, इस सुपर सुपर डुपर नेगेटिविटी को दर्शाने वाले कार्ड्स हैं, और ये तीनों ही आए हैं। और इस वक्त जो फैमिनाइन मुझे देख रही हैं, वो क्या कर रही हैं, उन्होंने इस चीज़ को पूरा लॉजिकल, यार ये तो पैटर्न चलाओ। नो माय डियर, ये पैटर्न है, बट इस वक्त पैटर्न से ज़्यादा खतरनाक एनर्जी है, समझ गए। आपका क्वेश्चन है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे। नो चांस इन दिस सिचुएशन, नो चांस कि वो आपके पास टॉर्डो हो जाएंगे, क्योंकि ये बंदा अपनी समझ से बाहर है, इसको खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। फाइनेंशियल जर्क इतना ज़्यादा लगा है, इतने ज़्यादा कर्जे में डूब गया है कि पैसों को जमा करने में लगा हुआ। देखो बॉटम ऑफ द डे ईगो लेवल इसका हाई हो गया है, जो कि पर्टिकुलर आप दोनों के रिलेशन को गैप करने के लिए किया गया है। तीसरा, फिर से एप्लिक की सिचुएशन देख रहे हो, अंदाजा भी नहीं है तुम्हें कितनी हाई लेवल की नेगेटिविटी है। आपका पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में है और बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इसको फाइनेंशियली, मेंटली, निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, डिप्रेशन, हाई लेवल कंफ्यूजन, रिश्ते का डिस्ट्रॉय होना, फैमिली वाइज कंडीशन, हर जगह से जॉब का लॉस, जॉब में प्रॉब्लम, मतलब he is destroyed like anything, he is or she is whatever, जो भी है, ये अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं या धो बैठी हैं, और जो चीज़ें इनके काम में बहुत ज़्यादा झटके लग रहे हैं। बहुत ख़राब सिचुएशन है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। यही रीडिंग कल आई थी, और इस रीडिंग पे मैंने ये एडवाइज आप सबको किया था कि देखो न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग, लेकिन अभी नहीं है, इट विल बी टेक
टाइम, ये 10 दिन लकी वंस के लिए, 10 वीक्स, 10 मंथ्स लग सकते हैं, ठीक है। ये पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, आप एक्सेसिव इमोशंस में से चिढ़ गई हैं, अपने आप से ही चिढ़ गए हैं या चिढ़ गई हैं कि मैं क्यों इतना सर्व किया, ये सर्व कर रही हूँ, इस वजह से आपने बिल्कुल लॉजिकल माइंड अपना लिया है। ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि इस पर्सन ने जो आपके साथ किया है, आप जब अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच लेंगी या खींच लेंगे, तब इन्हें रियलाइज होगा कि ये क्या खोया है, क्योंकि ट्रिगर टाइम आ रखा है, हाई लेवल पे ट्रिगर होने वाला है। ये ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, अब इनको झटका यूनिवर्स की तरफ से लग रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वेट आपको करना है। अपनी तरफ से कोई इनिशियल मत लीजिए, लेकिन पर्सनल रीडिंग या जो भी है, जिसे भी आप मानते हैं एस्ट्रोलॉजर को, उससे जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि इस वक्त आपकी भी सोचने की क्षमता जो है ना एकदम गोलमोल है। आप भी ठीक से चीजों को क्लियर कर नहीं पा रही, कंफ्यूज है पूरी तरीके से, क्या एक्शन लूँ, कैसे एक्शन लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। भाड़ में गया में अपना एफर्ट मत भूल जाना कि कितना एफर्ट दिया है आपने इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो क्या वास्तव में इसका भाड़ में जाना वर्थेड है, तो इसको भाड़ में जाने दो, और नहीं तो क्लियर गाइडेंस लो एक बार, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और हर पर्सन की सिचुएशन अलग है। तो अगर इस रीडिंग का मान लो आपको 60-65% अगर रेजोनेट होता है, तो डोंट टेक इजी, ठीक है। उसके बाद आप अपने कंसल्ट जरूर कीजिए, एस्ट्रोलॉजर से कीजिए, आपको जहां भरोसा हो उससे कीजिए, पर कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीडिंग सही नहीं आई है। आपके पर्सन उससे शादी करेंगे जी नहीं, बिल्कुल शादी अभी इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, फैमिली प्लानिंग इनकी थी, शादी करना चाहते थे, पर अब शादी के मूड में नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक, डेथ, लड़ाई, कलेश, एक दूसरे की ब्लेमिंग, बीचिंग, इल्जाम लगाना, हिट करना, सब कुछ हो चुका है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। कुछ केसेस में मेरे व्यूवर्स थर्ड पार्टी है, आई एम वेरी सॉरी मेरे लेकिन ये इंट्यूशन आई, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ केसेस में मेरे व्यूवर्स थर्ड पार्टी है। तो जो भी है इस वक्त बहुत समझ जाइए, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं या कर रही हैं, कर्मा ट्रिगर करेगा, 100% ट्रिगर करेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए अपना। और रीडिंग रेजोनेट होती है तो बिल्कुल टेक इट इजी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूर क्लेम करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग बुक करें, अपना ख्याल करें। मैं आप सबके लिए एंजल गाइडेंस लेती हूँ कि क्या है, देखते हैं, क्योंकि बार बार आ रहा है कि एंजल गाइडेंस ले लूँ। क्या है मेरे एंजल्स गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। मेरे उल्टा कार्ड पकड़ रखा है। क्या है गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं एंजल्स। विद इन द, देखो मैंने आपसे कहा था 10 वीक्स, ठीक है, 10 डेज, 10 मंथ्स। विद इन द वीक्स ये चीजें और क्लियरिटी से सामने आएंगी, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव करना चाहते हो तो जिस पे ट्रस्ट हो, टैरो रीडिंग बुक करके उससे क्लियरिटी लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद एक बात और मैं कहूँगी, लिसन टू योर इनर। कल भी यही कार्ड आया था, लिसन टू, क्योंकि तो आपको खुद पता है, आप अच्छे से जानते हो इनर सेल्फ से वाइस आपको आ रही है कि आपने क्या करना है, ठीक है। और अगर ये रीडिंग पॉजिटिव है, देखो या मेरे खुदा, मेरे रब, मेरे रहमान, मेरे शिव, देखो रिमेन पॉजिटिव। ये तीनों आई स्वेयर टू अकल साइंस, जो मैं अपनी इसकी कसम खा के कहती हूँ, कल यही कार्ड्स आए थे, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव रहो। क्यों मैं बोल रही हूँ कि रीडिंग लेना है, बिकॉज डिप्रेशन लेवल हाई है, एक्सेसिव इमोशन और एफर्ट। अब जो एफर्ट तुमने दिया है इस रिश्ते में, सॉरी तुम करके बात करती है यार, ऐसी ही हूँ मैं, सॉरी, ठीक है। तो क्या बोल जाऊँ कब बोल जाऊँ, कुछ एक फ्लो होता है, माइंड मत करना, आप करके नहीं बात कर रही हूँ। अपनापन मुझे ज़्यादा तुम में लगता है, अगर बुरा लगे तो सॉरी। तो जो एफर्ट डाला है ना इस पे आप सब ने, वो एफर्ट अब अंदर से आपको पिन कर रहा है कि यार मैंने इतना किया और मुझे क्या ही मिला है। कंडीशन, ब्लेमिंग, एक्सप्लॉयटेशन, और उसके बाद नेगलेक्ट करना है, ठीक है, चीज़ों को पूरा ना करना, मुझे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करना, ये सारी चीज़ें अब आपकी इनर सोल पे हिट कर रही है, नॉन स्टॉप हिट कर रही है, जिससे डिप्रेशन का लेवल बढ़ा है, डिप्रेशन में जा रहा है।
जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है पूरी रीडिंग को ध्यान से देखना। आई मीन इट, आई मीन इट, आई मीन इट, आई नेवर से लाइक दिस, आई मीन इट। अगर ये 60% रेजोनेट होती है, डोंट बी डिले, बिकॉज काफ़ी तगड़ा ट्रिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है। डोंट बी डिले, जिस पे भरोसा है उससे जाकर रीडिंग लो या एस्ट्रोलॉजर अगर कोई है तो उनसे कंसल्ट करो, ठीक है। अपनी हीलिंग कराओ, अपने को बैलेंस करो, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। इसका साइड इफेक्ट आपको हो सकता है, ऑलरेडी कंडीशनिंग में है, रिलेशनशिप में सफ़र कर रही है, और वापस से अगर ये हुआ तो ये चीज़ भी इफेक्ट आपको कर जाएगी, ठीक है। बहुत ख्याल रखिए अपना। रीडिंग रेजोनेट होती है तो जैसे ही आपको एडवाइस मैंने की है वो ज़रूर फॉलो करें। दुआओं में याद रखिए। कल और क्लियरिटी से क्या जानना चाहेगा, अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताएं। और बस मुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। एक चीज़ और, मैं आई एम वेरी सॉरी, मेरा कोई मतलब नहीं किसी कंट्री को कहने का, बट लास्ट 10 डेज 14 डेज़ हो गया जिसमें 4-5 बार मैं पाकिस्तान से कॉल उठा रही हूँ। उसमें एक पर्सन है जो मुझे कॉल करके कहते हैं नंबर क्यों डाला है वीडियो कॉल पे जब तुम्हें बात नहीं करनी है। मैं यहाँ पे लोगों की समस्याओं को डील करने के लिए बैठी हूँ, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको डील कर रही हूँ। आपका व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे चैट कीजिए, उस पर अकाउंट आता है, उस पर रिप्लाई का वेट कीजिए। नॉन स्टॉप कॉल, नॉन स्टॉप। मैंने ब्लॉक कर दिया, 4-6 लोगों को मैंने ब्लॉक किया, और बहुत माजरत बड़े भारी मन से कर रही हूँ। मुझे ये कॉल वहीं से रिसीव होते इस तरह के, कट करने के बाद भी नॉन स्टॉप कॉल बजते हैं। ये समझो साहब, मैं हमेशा हीलिंग में होती हूँ या तो रीडिंग में होती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। इतने लोग मुझसे कनेक्टेड है जिनको सर्व करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरा काम भी है। वो मुझे पे कर रहे हैं अपने कंफर्ट जोन के लिए, तो अगर उनका टाइम 30 मिनट्स है तो आसमान इधर से उधर चला जाए, मैं कॉल नहीं उठाऊंगी। आप व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं जब अवेलेबल होगी मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और मेरी कोई भी बात बुरी लगी है तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें।